नमस्कार दोस्तों, आज के तारा चक्रफल तथा नक्षत्र फल में आपका स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि 12 जून 2021 आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, यह हम आपके नक्षत्र तथा आज वर्तमान के चंद्रमा के नक्षत्र गोचर के आधार पर बात करते हैं। साथ ही हम आज के दिन किन राशियों के लिए चंद्र शुद्धि है, किन के लिए चंद्र शुद्धि नहीं है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ आज के दिन किस प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए, कौन सा कार्य करना सर्वश्रेष्ठ है आज के दिन, तथा आज यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, इन्हीं विषयों पर हम दैनिक रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बतला दूं कि हमारा यह दैनिक फल का वीडियो हमारे पुराने चैनल एस्ट्रो मिस्टिक में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि हमारा यह वर्तमान वाला चैनल वेद सार संसार यह सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के लाइब्रेरी को क्रिएट करने के लिए है। अतः इस चैनल के मूल विषय को संजोते हुए हम इस प्रकार के वीडियो जो दैनिक फल है, इसे हम एस्ट्रो मिस्टिक चैनल में अपलोड करेंगे। एस्ट्रो मिस्टिक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा दैनिक फल एस्ट्रो मिस्टिक चैनल में ही देखें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पहले हम तारा चक्र फल समझेंगे। तारा चक्र फल को समझने के लिए आपको अपने जन्म नक्षत्र को निकालना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको अपने जन्म कुंडली में यह देखना होगा कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में स्थित है तथा उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन हैं। जब आप यह निकाल लेते हैं फिर आप मेरे इस तारा चक्र फल को समझ पाएंगे। यदि आपका जन्म का नक्षत्र केतु ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि अश्विनी, मघा और मूला है, तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए सिद्धि प्रदान करने वाला दिन होगा। किसी भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कोई आपका बढ़ा छूटा कार्य था जो आपने पूर्ण नहीं किया था, तो उसमें भी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। आपकी कुंडली में मिथुन राशि जिस भी भाव में है, उस भाव से संबंधित आपको विशेष सिद्धि की प्राप्ति होगी। उस भाव के कारक तत्वों से रिलेटेड आपको फायदा होगा, लाभ होगा तथा उन चीज़ों की प्राप्ति करने में आपको सहूलियत होगी, आपको ईज पड़ेगा। आज का दिन आपके मन के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है। आपका मन भी बहुत फेवरेबल रहेगा, आपके अनुकूल रहेगा। आप आज अपने मन से मित्रता कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। प्रत्यरी तारा का अर्थ है दुश्मनी, एनिमिटी। तो आज आपका मन आपके दुश्मन की भांति बिहेव कर सकता है तथा दैनिक रूप से आपके लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस आएंगे वह आपको हिंड्रेंस उत्पन्न करने वाले रहेंगे। आप जिन भी व्यक्तियों से मिलेंगे उन व्यक्तियों से भी आपकी दुश्मनी हो सकती है तथा कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है उस भाव से संबंधित तथा उस भाव के कारक तत्व और रिलेटिव्स से संबंधित दुश्मनी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन कारक तत्वों को प्राप्त करने में आपको हिंड्रेंस, बाधा, शत्रु उत्पन्न होंगे। आज आपके शत्रु सक्रिय हो सकते हैं तथा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज आप अपने मन तथा शरीर दोनों को ही बचाकर रखें। यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। आज आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। आज आप किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। एक प्रकार का पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में रहेगा। आपकी कुंडली में मिथुन राशि जिस भी भाव में है उस भाव के कारक तत्वों की प्राप्ति होगी तथा उस भाव से संबंधित आपको खुशियां प्राप्त होंगी। उस भाव से संबंधित आपके जीवन में मंगल कार्य होंगे तथा आपको अच्छे खबर की प्राप्ति होगी आज के दिन। दोस्तों, यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि रोहिणी, हस्त और श्रवण है, तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत तारा में गोचर कर रहे हैं। विपत तारा अर्थात विपत्ति या फिर डेंजर आज आपके मन के लिए तथा शरीर के लिए, दोनों के लिए ही शुभ दिन नहीं है। दोनों में ही, आपके शरीर और मन दोनों में ही
किसी न किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई डेंजर हो सकता है। आज आपका मन कोई बड़े दुख, कोई बड़े अवसाद में पड़ सकता है। आज आप अपने मन को बचा कर रखें, अपने शरीर को बचा कर रखें। कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है, उस भाव से संबंधित भी कोई बड़ा विपत आ सकता है, जो कि अचानक से उत्पन्न होगा और जिसको संभाल पाने में आप थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसीलिए मन की स्थिति आज ऊंच नीच वाली रहने वाली है। बहुत ज़्यादा मन में मूड स्विंग्स होंगे और उस मूड स्विंग्स के कारण आज आपके मन में एक प्रकार का घबराहट, एक प्रकार की एंग्जाइटी उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार का बड़ा भय, कोई शत्रु आपको परेशान कर सकता है। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। रुद्र देवता का पूजन करें, उनकी कृपा से आपका दिन मंगलमय बीतेगा। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा है, तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत्ति तारा में गोचर कर रहे हैं। यह दिन आपके लिए संपत्ति तथा धन धान्य के रिलेटेड एक शुभ दिन रहने वाला है। आज आपके धन से रिलेटेड कार्य बनेंगे, आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली के जिस भी भाव में मिथुन राशि है, उन कारक तत्वों की पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। यदि आप उस कारक तत्वों के प्रति प्रयासरत हैं अपने जीवन में, आपको उन चीज़ों की प्राप्ति करनी है या फिर धन की प्राप्ति करनी है, किसी से धन लेना है, किसी को धन देना है, तो आज का दिन इन सभी कार्यों के लिए बहुत ही शुभ है। कोई भी कार्य जो धन से संबंधित है, उसके लिए आप आज आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है, तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। राहु का नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा है। जन्म नक्षत्र, जन्म तारा एक अमंगलकारी तारा माना गया है। जिस प्रकार किसी संतान के जन्म के समय संतान और माता दोनों को ही कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट के बाद एक संतान की प्राप्ति होती है जो कि शुभ फल है। उसी प्रकार जन्म नक्षत्र के कारण, जन्म तारा के कारण थोड़ा अमंगलकारी तो होता है, लेकिन उससे रिलेटेड शुभ फल भी प्राप्त होते हैं जातक को। लेकिन यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, अतः आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। मिथुन राशि कुंडली के जिस भी भाव में है, उन भाव से, उस भाव से संबंधित आपको पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उस भाव से रिलेटेड आप कुछ असावधानी को बरतेंगे जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः मिथुन राशि जिस भाव में है, उस भाव से रिलेटेड आपको पूर्ण रूप से सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद है, तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्र तारा में है। अति मैत्र तारा एक बहुत ही शुभ तारा माना गया है, अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज का दिन सबसे उत्तम बीतने वाला है। आज आपके बहुत से सहयोगी जन आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आज अपने मित्र से, फ्रेंड सर्कल से, नेटवर्क सर्कल से, अपने परिवार के जनों से, अपने कलीग से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, अच्छे फल प्राप्त होंगे, चहु दिशा से आपको लाभ होगा। जीवन में कोई मंगल कार्य हो सकते हैं तथा कोई बढ़े छूटे कार्य जो आपने छोड़ रखा था किसी भी कारणवश, उसमें आपको आज सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आज का दिन सभी एंगल से एक शुभ दिन माना जाएगा। अति मैत्र का अर्थ होता है इंटीमेट फ्रेंडशिप, अर्थात जो भी आज आपके स्पाउस हैं, जो पार्टनर हैं या फिर जो आपके सबसे निकटतम मित्र हैं, उनसे आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि जिस भी भाव में है कुंडली में, उस भाव से संबंधित सबसे उत्तम फल प्राप्त होंगे। उस भाव से संबंधित कोई भी अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा आपको। यदि आप किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप कर सकते हैं। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद है, तो आज चंद्रमा आपके लिए मैत्री तारा में है। शनि के नक्षत्र वाले जातक के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। मैत्री तारा का अर्थ है आज आपको मित्रों से लाभ होगा। मित्रों से आज आप मिलें, वार्तालाप करें, उनके साथ घूमने जाएं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो आज मित्रों से बात करने से आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि जिस भाव में है कुंडली में, उस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी मित्र ही सॉल्व कर देंगे। अतः आज आपको मित्रों का सहयोग लेना चाहिए, मित्रों से बात करना चाहिए, मित्रों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए।
वैसे मिलाकर आज का दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपका मन भी आपके अनुकूल काम करेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा तथा आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे उनसे आपकी मित्रता ही हो जाएगी। नए मित्र बनाने के लिए तथा आज आपके हॉबी से रिलेटेड काम को करने के लिए बहुत ही शुभ दिन है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है जो कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है, तो आज का दिन आपके लिए चंद्रमा वध तारा में गोचर कर रहे हैं। वध का अर्थ होता है मृत्यु, निधन या मृत्यु तुल्य कष्ट। अर्थात आज आपके मन में तथा आपके शरीर में कोई मृत्यु के समान कष्ट उत्पन्न हो सकता है। कोई बड़ा भय, कोई बड़ा रोग आपको आज जकड़ सकता है। आज आप पूर्ण रूप से सावधान रहें। बुध के नक्षत्र वाले जातक के लिए आज का दिन थोड़ा अशुभ रहने वाला है। मिथुन राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड जो भी कारक तत्व होते हैं उन कारक तत्वों का लॉस हो सकता है। उन कारक तत्वों से रिलेटेड अशुभ फल प्राप्त होंगे तथा उस भाव से रिलेटेड जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उन रिलेटिव्स को भी कुछ कष्ट की प्राप्ति हो सकती है तथा आपको भी उन रिलेटिव्स से कुछ कष्ट, कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। अतः आज आप किसी भी जोखिम भरे कार्य को न करें, पूर्ण रूप से सावधान रहें, रुद्र देवता का पूजन करें। तो दोस्तों, यह तारा चक्र फल था। इसमें जैसे मैंने आपको यह बताया कि सभी नक्षत्र वाले जातक के लिए कि मिथुन राशि आपके कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड फल उत्पन्न होता है तारा चक्र का। तो उस भाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको मेरे भाव के प्लेलिस्ट को देखना चाहिए, जिसमें मैंने सभी भाव 12 के 12 भावों के ऊपर बात किया है, 12 के 12 हाउस के ऊपर बात किया है और बहुत ही डेप्थ एक्सप्लेनेशन है। आइए दोस्तों, अब चंद्र शुद्धि के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि चंद्रमा आज मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि तथा मीन राशि वाले जातक के लिए आज चंद्र अशुद्ध है। अशुद्ध चंद्रमा के कारण आज आप कोई भी बड़े कार्य, शुभ कार्य नहीं कर सकते, कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि से चतुर्थ, छठा, आठवां और द्वादश में रहते हैं उन राशि से संबंधित चंद्र अशुद्धि रहती है। अतः उनके लिए किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है। यात्रा करना, विवाह जैसे मंगल कार्य करना, कोई नए बिजनेस व्यापार को प्रारंभ करना, इस प्रकार के कोई भी कार्य आज आप न करें, अन्यथा आपको उसमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब नक्षत्र फल के ऊपर बात करते हैं। आज का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह माने गए हैं तथा इसके अधिपति देवता रुद्र देवता माने गए हैं। रुद्र देवता ब्रह्म के क्रोध से उत्पन्न हुए देवता हैं, जो कि एक सनातन देवता है। जब इनका रूपांतर होता है तो यही शिव बन जाते हैं। इस नक्षत्र की आकृति एक तूफान है, स्ट्रॉम है, या फिर जल का एक बूंद, आंसू का एक बूंद, या फिर मणि। इन सभी आकृतियों से आर्द्रा नक्षत्र को देखते हैं। और यदि इस नक्षत्र को कुछ शब्दों में समझा जाए तो पूर्ण रूप से भींगा हुआ चीज़, किसी भी चीज़ में जब मॉइस्चर पूर्ण रूप से आ जाता है, जैसे आप चना को भिगोते हैं तो वह पूर्ण रूप से पानी में सोक्ड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो एक अर्थ वाला चीज़ है वो आर्द्रा नक्षत्र से देखा जाता है। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर मैंने बहुत ही विस्तार में बात किया है। तो इस नक्षत्र के स्वभावों को समझने के लिए आपको पौराणिक वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें आर्द्रा नक्षत्र से संबंधित बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं, जिसे आप समझकर, पढ़कर, देखकर आर्द्रा नक्षत्र को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आइए आज बात करते हैं आज का दिन किस प्रकार के कार्य करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। आज का जो दिन है वो स्वभाव से दारुण संज्ञक दिन है। दारुण का अर्थ होता है तीक्ष्ण, तीखा, कटाक्ष वाला। तो आज का दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए नहीं है, क्योंकि यह तीखा नक्षत्र है, दारुण संज्ञक नक्षत्र है। तो जादू टोना करना, भूत प्रेत बाधा का निवारण करना, पशुओं का दमन करना, मारण कार्य करना, घात लगाना तथा उग्र भरे कार्य को करना आज शुभ माना जाता है।
कोई भी उग्रता भरे कार्य, चाहे वो आपको वृक्ष ही क्यों न काटना हो, किसी का मारण करना हो, किसी पशु पक्षी का दमन करना हो, तो ये सभी कार्य वैसे शुभ नहीं होते हैं। लेकिन बहुत से कार्यवश सामाजिक तौर से भी हमारे गवर्नमेंट को भी, या फिर हमारे प्रशासन को, या फिर हमारे दैनिक जीवन में, समाज में, या फिर हमारे घर में ही कई बार यह ज़रूरत पड़ता है कि पशु आदि का दमन किया जाए, मारण किया जाए। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग आज दारुण संज्ञक नक्षत्र में करना चाहिए। किसी प्रकार के तांत्रिक कार्य, भूत प्रेत से संबंधित कोई निवारण कार्य, सभी चीज़ें आप आज कर सकते हैं। दोस्तों, मुख के आधार पर यह नक्षत्र ऊर्ध्व मुख नक्षत्र है। ऊर्ध्व मुख नक्षत्र का अर्थ होता है ऊपर की ओर मुख वाला। कोई भी वैसे कार्य जिसे हम ऊपर की ओर मुख करके करते हैं वह आप कर सकते हैं, जैसे ध्वजारोहण करना, भवन निर्माण करवाना, छत डलवाना, तोरण बंधवाना, बाग लगवाना, राज तिलक करना, पद ग्रहण करना, कोई भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रहण करना तथा विमान यात्रा करना, ये सभी कार्य ऊपर की ओर मुख करके किए जाते हैं। इसी प्रकार कोई भी कार्य आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं जिसे हम ऊपर की ओर, आसमान की ओर मुख करके, या फिर थोड़ा सा पैरेलल से थोड़ा सा ऊपर हम मुख करके करते हैं, उस प्रकार के कार्य को आज आप करेंगे तो सबसे उत्तम वह रहेगा। आज आप छत का ढलाई करवा सकते हैं, छत डलवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यह बात करते हैं कि यदि आज के दिन यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है, चोरी हो जाती है, या फिर कहीं पर से गुम हो जाती है, तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यदि आज आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको मिल नहीं पाती। बस और बस उस वस्तु की जानकारी आपको मिल जाएगी कि वह वस्तु कहाँ है, या फिर किसने उसे चोरी कर लिया, वो कहाँ चला गया, वो नष्ट हो गया, तो किसी न किसी रूप से वो मिल नहीं पाएगा आपको। या तो वह वस्तु नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जिससे उसकी उपयोगिता ही नहीं रह जाए, या फिर वह आपसे कोसों दूर चला जाएगा और बस आपको उसकी जानकारी मिलेगी कि वह वस्तु कहाँ है, लेकिन वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति आपके घर को छोड़कर चला जाता है, कोई पारिवारिक सदस्य आप लोगों से विमुक्त हो जाता है, यदि आज के दिन, तो वह वापस आपके घर लौटकर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यह नक्षत्र लोचन के आधार पर आज का दिन मध्य लोचन दिन है, और मध्य लोचन दिन में कोई भी वस्तु खो जाती है तो उस वस्तु का पता नहीं चल पाता है। बस और बस वह वस्तु आप जान जाएंगे कि कहाँ है, लेकिन वह वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती। तो दोस्तों, यह था हमारा दैनिक तारा चक्र फल तथा नक्षत्र फल का विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें, जो कि हमारे वेद सार संसार चैनल में है, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।